ठीक है। नमस्ते समाज, आज का हमारा टॉपिक है लिसनिंग। ठीक है ना। लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है पूरी हमारे लाइफ के लिए। कोई भी हम लोग कोई भी मीन्स प्रोफेशंस में हम रहने दो। कोई एक प्री सेल्स में काम कर रहा है, सेल्स में काम कर रहा है, कोई एक बच्चा है, कोई एक कहने कोई भी एक रोल में है वो। ठीक है ना। उसको लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी लिसनिंग स्किल्स कैसे बढ़ानी चाहिए उसके ऊपर हम लोग आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसनिंग स्किल्स के लिए पहले क्या होनी जरूरी है? जरूर क्या है अपना पूरा फोकस। ठीक है ना। फोकस किसके ऊपर? जो बोल रहा है उस टाइम पे मैंने पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो भी डिस्टरबेंस आ रहा है, मुझे डिस्टरबेंस क्या क्या आ रहा है, मुझे डिस्टरबेंस जो भी आ रहा है, समझ लो कि मेरे सामने क्या है यहाँ पे। एक मैं पहले टॉपिक लेता हूँ कि यार फोकस कंप्लीटली। तो फोकस कंप्लीटली कैसे रहेगा? जो मोबाइल रहेगा अपना, मोबाइल को हम लोग क्या करेंगे? साइड में रखेंगे। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि अपना यहाँ पे लिसनिंग्स यानी फोकस यहाँ पे बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है लिसनिंग्स के लिए कि यार मीन्स आप सामने वाले को फोन के ऊपर भी रहने दो या आप उसको यानी वन टू वन भी होने दो। तो यहाँ पे सामने वाले को आपको है ना शो, आपको समझ में आ रहा है दैट हाँ यू आर लिसनिंग। सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि आप लिसनिंग कर रहे हैं। यानी ये कहाँ से पता चलेगा आपको? बॉडी लैंग्वेज से। अभी समझ लो कि कॉल पे हूँ मैं कॉल पे हूँ, तो बॉडी लैंग्वेज से कैसा पता चलेगा? समझ लो मैं आराम से यहाँ पे ना चेयर पे पीछे ना टिक के बात करो। हाँ, बोलिए कैसा हुआ? तो हमारे पास लोकेशन करजत है। तो करजत से कितना? 800 मीटर है। इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है। यार कस्टमर के साथ में इंटरेस्ट ले लो। क्या करो? इंटरेस्ट। कस्टमर कुछ तो पूछ रहा है आपको, इंटरेस्ट ले लो उसमें। लिसन अच्छी तरह से करो और वो हिसाब से जवाब दो। यानी कस्टमर ने पूछा कि आपका लोकेशन कहाँ पे, तो लोकेशन कहाँ पे, तो आपको परफेक्ट फ्लो में जाना चाहिए। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे? बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ यहाँ पे, वॉइस मॉड्यूलेशन लूज हुआ यहाँ पे। तो लिस्टिंग आपने प्रॉपर नहीं किया। आपको कभी भी है ना, यानी लिस्टिंग करने है ना किसी को, यानी आपको बहुत बड़ा ये है कि किसी को आप रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है ना, आप इसको क्या करने के लिए दूसरा एक टॉपिक लेता हूँ यहाँ पे, शो दैट यू आर लिस्टिंग। तीसरा टॉपिक से यहाँ पे कि यार अवॉइड, क्या करो? इंटरप्टिंग। मीन्स आप जहां जहाँ पे इंटरप्ट कर रहे हैं यहाँ पे हैं, मीन्स बीच बीच में टोक रहे हैं आप उसको, कस्टमर्स को। ठीक है ना। ये मत करिए, या बीच बीच में बोलिए मत। सामने वाले का पूरा खत्म होने दो। आपने अच्छी तरह से फोकसली सुनना है। ठीक है ना। आपको लिस्टिंग बॉडी लैंग्वेज से करना है। ठीक है। या इंटरेस्ट लेना है यहाँ पे, सामने वाले को फिनिश करना है। लेट्स द स्पीकर, जो भी सामने वाला है, जो स्पीकर है, उसका फिनिश होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? फिनिश होना चाहिए बोलना। उसके बाद में आपको क्या करना है? बोलना है। नहीं तो बीच में आप उसको टोको मत। तो यानी इंटरप्टिंग सिग्नल दैट यू आर थॉट आर मोर इम्पोर्टेंट। मीन्स आप इंटरप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि आपको है ना, आप अपना लिस्टिंग अच्छी तरह से कर रहे हो उसके लिए। ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि यार यहाँ पे कि यार आस्क क्वेश्चन, बीच में है ना कुछ समझ में नहीं आया, तो यानी आप उसको है ना क्वेश्चंस करो, सर ये मुझे सच में समझ में नहीं आया। नहीं तो सब कुछ समझ में नहीं आया और लास्ट में पूछा तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में ना आप उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे समझाओ। यानी ये क्लैरिफाई करने के लिए क्यों कि यार एक टॉपिक मेरे से मिस हुआ है, एक एग्जांपल, तो यहाँ पे क्लैरिफाई करो कि यार मुझे ये वापस आप कुछ समझा दो करके। और जो भी अभी तक आपने क्या किया हुआ है, समझा हुआ है, ऊपर से नीचे ले चलक उसको समराइज कर लो। समराइज कर लो मीन्स कैसा है कि समझ लो कि कस्टमर ने बोला हुआ है कि आपका लोकेशन कहाँ पे और प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताओ। ठीक है ना। ये आपने उसको बताया हुआ है। तो सर मैंने उनको क्वेश्चंस पूछा, सर आप प्रोजेक्ट में क्या देखना पसंद कर रहे हैं, या आप फ्लैट में क्या देखते हैं? जनरली कोई भी जगह पे आप एक प्रॉपर्टी विजिट करते हो तो आप क्या देखते हैं? तो कस्टमर बोलता है कि यार मैं वहां पे ना, मीन्स वो गेटेड कम्युनिटी है क्या, नहीं है, स्टेशन से कितना है, वो यानी कितनी बड़ी सोसाइटी है, उसमें एमिनिटीज क्या क्या है,
जनरली, और मैं वहाँ पे एमएलडीज के अंदर में वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, ये सब मेरा पॉइंट्स कस्टमर बोलता रहता है। अभी समझ लो कि मैं उस टाइम पे कुछ भी कर रहा हूँ, दूसरा कुछ चीज कर रहा हूँ, तो वो तो यहाँ पे मेरा फोकस ही नहीं हुआ यहाँ पे। और ये समराइज करवा के बोलना कैसा, सर जो भी आपने बताया हुआ है वो मैं उसको समराइज करता हूँ, ठीक है ना। आप प्रोजेक्ट में सर एक गेटेड कम्युनिटी देख रहे हैं, उसमें आपको एमएलडीज चाहिए। एमएलडीज में आप ये प्रेफर कर रहे हैं कि कितने टाइप के एमएलडीज यहाँ पे हैं। आप 2 BHK देख रहे हैं या 3 BHK देख रहे हैं, तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि आप 2 BHK देख रहे हैं, ठीक है ना। और आपको ये लोकेशन से ना स्टेशन से नजदीक चाहिए, तो ये मैं बोल रहा हूँ वो परफेक्ट है सर, तो उसको समराइज कर लो, ठीक है ना। तो सामने वाले को पता चलेगा कि आपने ना सही सुना हुआ है। प्री सेल के ऊपर, कॉल के ऊपर, या 1 to 1 जिस टाइप पे कन्वर्जेशन होता है, कोई भी एक छोटा टॉपिक लेके उसके ऊपर आप क्या करो, ये इसका एक है ना, मीन्स एक प्रैक्टिस चालू करो कि इतना ही आप पकड़ लो। और ये मैंने ठीक से समझा है आपसे, आप जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट है। क्या होता है उससे ना, आपकी है ना श्रवण शक्ति है ना, वो बहुत लिसनिंग स्किल से ना आपका बढ़ जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स, बड़ा टॉपिक मत ही लो, छोटा टॉपिक्स। सर मैंने ये सही समझा है, आप जो बोल रहे हो वो सही समझा है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, एक्शन कुछ भी नहीं उसके ऊपर होगा, और फिर वो ऐसे पेंडिंग में रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कस्टमर को आपने अच्छी तरह से सुना हुआ है, ये उसका क्या है, एक सिग्नल है। तो समराइज कर लो जो भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। और दूसरा, इसमें जनरली क्या होता है कि एक ओपन माइंडेड रखो, कि यार ओपन माइंडेड मीन्स यहाँ पे कि लिसनिंग विदाउट जजिंग, इन जज करके नहीं आपको सुनना है, ठीक है ना। मैं ऐसा उस टाइम पे होगा, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, जज करके मत सुनो, सुनो यहाँ पे। लिसनिंग विदाउट जजिंग, लिसनिंग विदाउट जजिंग, ठीक है ना। ये ऐसा एक होता है कि जनरली ये टाइप के हिसाब से आप लिसनिंग करेंगे। मैं इसको समराइज कर देता हूँ। आप फोकस क्या करो यहाँ पे, कि फोकस आपका है ना बढ़िया होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। उस टाइम पे मोबाइल और ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, एक ही टाइम पे एक ही चीज करो। एक तो वो करो, नहीं तो ये करो, सर 2 मिनट मुझे टाइम दो, मेरे हाथ में जो भी काम है वो खत्म कर दूंगा और मैं आपके साथ में जुड़ जाऊंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। दूसरा कि यार उससे कि यानी उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल से आपको खेलने की आदत है तो मोबाइल साइड में रख दो, पार्क कर दो उसको, मोबाइल को। जनरली एक 25-30 का एक नियम होता है कि 25 मिनट तक है ना कुछ भी नहीं करना है, यानी एक ही जगह पे एक ही काम करना है। और 5 मिनट में उठ के ना वापस 5 मिनट क्या करना है आपको, यहाँ पे ना आपको जो भी पेंडिंग्स काम है, यानी मोबाइल आया हुआ है, कुछ आया हुआ है, वो काम करना है। यानी उसको मोबाइल को क्या किया आपने, जैसे कार पार्क करते हैं वैसे मोबाइल को पार्क करना है 25 मिनट्स को, और 5 मिनट में वापिस चालू करके जो भी है इंटरेक्शन करके खत्म करना है। नहीं तो दिन भर मोबाइल पे कुछ काम नहीं, सब जगह पे इंटरेक्शन, ठीक है। जनरली ऐसा होता है। तो ये बहुत लिस्टिंग्स के लिए, कोई भी वर्क इफिशिएंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है, ठीक है ना। दूसरा कि शो दैट यू आर लिस्टिंग, यानी आपको सामने वाले को ये पता चलने का, झुको जरा, सामने वाले जिस टाइम पे 1 to 1 है तो उस टाइम पे झुको उसके सामने, और सच में आप बोल रहे हैं वो, यस, यस, खाली उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं, उसको सच में सुन के ना उसको समराइज करके आपको बोलना है ये आगे जाके, ठीक है ना। जो भी इंटरप्ट बीच में अवॉइड, यानी इंटरप्ट मत कर लो, ठीक है ना। उसको क्वेश्चन बीच बीच में पूछो कि आपको नहीं समझ में आया तो, और उसको समराइज कर लो। और विदाउट लिस्टिंग विदाउट जजिंग, आपको है ना यानी जजिंग करके किसको, उस टाइम पे मेरे मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, ऐसे करके नहीं सुनना है आपको। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, लिसनिंग करके समराइज कर लो। कस्टमर ने जो भी बताया हुआ है आप उसको समझ लो कि उसके पॉइंट्स बना दो, लिखो, उसके कस्टमर के सामने लिखो। मोबाइल में चाहिए तो रिकॉर्ड कर लो, सामने लिखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। मेंदू यानी क्या होता है कि यार अपना जो ये होता है, क्या बोल सकते हैं, जिस टाइम हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे भी लिखा जाता है, जो अपना ब्रेन है वो हिसाब से क्या होता है, एक चलने के लिए चालू हो जाता है। और ये सब कुछ समराइज उसको करके ना सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि यार सच में इसने नहीं मेरी पूरी की पूरी बात सुनी, और उस टाइम पे वो क्या होता है, आपके साथ एक रैपो बिल्ड वहां से चालू हो जाता है। तो ये लिसनिंग स्किल्स आपको कोई भी कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए नमस्ते, समाप्त।